तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ पार्ट टाइम जॉब के बारे में। क्या कतर में किसी भी कंपनी में काम करते करते क्या पार्ट टाइम जॉब कर सकते, क्या इस तरह से कतर गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है। तो इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हूँ। और आप लोग कतर में काम करते हैं, किसी भी संस्था में काम करते हैं कि किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आप लोग अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें। इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का आंसर का मिलता रहेगा। तो पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे दुबई में होता है, दुबई में किसी भी कंपनी में काम करते करते मान लीजिए उस कंपनी में आप 8 ही घंटा काम चल रहे, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप दूसरा जगह में जाके काम कर सकते हैं। ये दुबई गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलाउ करके रखा है। क्या इस तरह से कतर में वो अलाउ है? अगर आप कतर में किसी भी कंपनी में काम करेंगे, क्या किसी भी संस्था में काम करेंगे, क्या आप किसी भी कपिल के पास काम करेंगे, तो आप लोग किसी भी जगह में जाके आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। एक कतर गवर्नमेंट तरफ से अलाउ नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आपका उसी कंपनी में आपको ठीक ठाक सैलरी मिले चाहे ना मिले, फिर भी आप दूसरा कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। कतर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से अलाउ नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं कतर में रहकर, तो किस तरह से आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर कतर में किसी भी कंपनी में काम करते करते अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कंपनी का जो ऑनर है, जो आपका मुदीर है, जो आपका कोपिल है, उस कोपिल को बोल के आप काम कर सकते। लेकिन कोपिल आपको अगर अनुमति देगा, कोपिल आपको परमिशन देगा, तब आप किसी भी जगह में जाके आप काम कर सकते हैं। तब आप किसी भी संस्था में जाके आप 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो कंपनी है अगर आप परमिशन नहीं देगा तो आप किसी भी जगह में जाके आप काम नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते, क्या छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो ये कतर गवर्नमेंट तरफ से इस तरह से अलाउ करके नहीं रखा है। तो इस तरह से आप कतर में आप नहीं कर सकते। आप जिस कंपनी में जाएंगे, जिस कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, अगर 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो 2 साल उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, 2 साल उसी कंपनी में आपको रहना पड़ेगा। चाहे उस कंपनी में आपको ओवर टाइम सही तरह से हो चाहे ना हो, फिर भी आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। सैलरी ठीक ठाक नहीं मिलेगा, फिर भी आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप और कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट मुताबिक आपको रहना पड़ेगा। कतर में आप इस तरह से पार्ट टाइम जॉब करने का अलाउ ही नहीं है। इसीलिए अगर कतर में किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। क्या उस कंपनी का हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर परमिशन मिलेगा तभी कर सकते हैं, अगर परमिशन नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको विदाउट परमिशन में अगर काम करेंगे, अगर कंपनी को पता चल जाएगा तो कंपनी चाहेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये आप लोग को पूरा समझना चाहिए। इसीलिए आप लोग अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो अगर आप जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी से परमिशन लेके करें, और परमिशन लेके करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर हो चुका है पार्ट टाइम जॉब के बारे में। तो कतर में किसी भी कंपनी में काम करते करते पार्ट टाइम जॉब कर सकते नहीं कर सकते, तो आप लोग को पूरा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का आंसर मिलता रहेगा।